Good morning, dear students. Today we are going to start our third lesson, storage. Storage of data, programs and information is one of the most important functions of a computer. A computer can store large amount of data in its memory. This data could be text, pictures, or even sounds. You can use this stored data whenever you want. कंप्यूटर अपने अंदर हर किस्म का डेटा स्टोर करके रखता है। फिर वो पिक्चर्स हो सकते हैं, टेक्स्ट हो सकती है या साउंड्स भी हो सकते हैं, और ये डेटा आपको इन फ्यूचर जब भी चाहिए तब आप कंप्यूटर में से निकाल सकते हैं और उसका यूज़ भी कर सकते हैं। There are two kinds of storage areas in a computer. One is primary memory and secondary memory. कंप्यूटर का स्टोरेज एरिया कुछ इस तरह होता है कि प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम आते हैं और सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, यूएसबी और फ्लैश ड्राइव आते हैं। फर्स्ट वी अंडरस्टैंड प्राइमरी मेमोरी. Primary memory is also known as main memory or internal memory. There are two kinds of primary memory. One is RAM and second one is ROM. RAM is a temporary memory. Full form of RAM is random access memory. Data, programs or information is stored in RAM इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्सिस. जो भी डेटा रैम के अंदर रहता है वो इलेक्ट्रॉनिक पल्स के स्वरूप में डेटा सेव होता है. हेंस एनीथिंग स्टोर्ड इन रैम विल रिमेन स्टोर्ड देयर ओनली एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रिक पावर इज सप्लाइड टू द कंप्यूटर. तो रैम के अंदर जो डेटा रहता है वो इलेक्ट्रिक पल्सिस के स्वरूप में रहता है. तो रैम के अंदर जो डेटा है वो तब तक सेव रहता है जब तक इलेक्ट्रिसिटी कंप्यूटर को मिल रही है. जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है रैम के अंदर जितना भी डेटा होता है वो डिलीट हो जाता है और वो डेटा हमारे कंप्यूटर के अंदर नहीं रह सकता है. फिर इफ़ देयर इज़ एन इंटरप्शन इन द पावर सप्लाई और इफ़ यू एक्सीडेंटली स्विच ऑफ द कंप्यूटर, you will lose all the data stored in RAM. You cannot retrieve the lost data even if the power supply is restored or you switch on the computer again. Hence, RAM is a temporary memory. अगर पावर सप्लाई अचानक से बंद हो जाता है तो सारा डेटा चला जाता है, डिलीट हो जाता है. वो डेटा हम कंप्यूटर को फिर से स्विच ऑन करने से वापस नहीं ला सकते हैं. इसीलिए कंप्यूटर की इस प्रकार की मेमोरी को हम टेम्परेरी मेमोरी भी कहते हैं. इन रैम इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड यूजिंग बिट्स, मीन्स बाइनरी डिजिट्स 0 और 1. Thus, a bit can contain only two digits, 0 or 1. This method is using only two digits is called binary system. A number or a letter you enter using the keyboard is stored in RAM using 8 bits. A group of 8 bits is called a byte. Now we discuss about ROM. ROM means read-only memory. Stores programs which tell the computer how to work. For example, when you switch on the computer, it is ROM that sends the necessary instructions to the CPU to get going. As the name suggests, programs in ROM can only be read. ROM का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी. तो इसका मतलब ये है कि जो रीड ओनली मेमोरी है उसको हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, उसके अंदर कुछ भी हम एडिट नहीं कर सकते हैं.
एक बार जो रोम मिलती है उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस हमको मिलती है वही इंस्ट्रक्शंस हम यूज़ कर सकते हैं। अपनी तरफ से कुछ भी चेंज इसके अंदर हम कर नहीं सकते हैं। और जैसे ही कंप्यूटर स्विच ऑन होता है, रोम कंप्यूटर का पूरा कंट्रोल लेती है और कंप्यूटर को जो ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस हैं वो कंप्यूटर को वो देती है, जिससे कंप्यूटर चलता है, मीन्स कंप्यूटर सिस्टम रन होता है। The instructions cannot be changed and they will not be lost even if there is an interruption in power supply or the computer is accidentally switched off। जो भी डेटा रैम के अंदर पड़ा है वो पावर सप्लाई बंद होने से लॉस्ट हो जाता है, यानी कि डिलीट हो जाता है। लेकिन रोम के अंदर जो भी डेटा पड़ा रहता है वो पावर सप्लाई चले जाने के बाद भी कंप्यूटर में ही रहता है और वो डेटा हम जब भी चाहें कंप्यूटर में से निकाल कर यूज़ कर सकते हैं। नाउ आवर सेकंड पॉइंट इज़ सेकेंडरी मेमोरी। Secondary memory is also known as external memory. Data stored in RAM is in the form of electronic pulses, and this data will remain stored only as long as electric power supplied to the computer. You may lose all data if there is an interruption in power supply or if you accidentally switch off the computer. Some data or information is very important and so it needs to be stored on a permanent basis. Such information is stored in the secondary memory of computer. The most commonly used external storage device are hard disk, CD, DVD and USB flash drive. रैम के अंदर जितना भी डेटा होता है वो डेटा तब तक हमारे कंप्यूटर के अंदर रहता है जब तक इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई उसको मिलता रहता है। जैसे ही पावर सप्लाई बंद होता है वो डेटा निकल जाता है। लेकिन कुछ डेटा ऐसा होता है कि जो हमको बहुत लंबे समय तक हमारे कंप्यूटर में उसको सेव रखना चाहते हैं, तो ऐसे डेटा को जो कि इम्पोर्टेंट डेटा है वो हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जैसे कि हार्ड डिस्क होता है, CD, DVD, USB ड्राइव, उसके अंदर हम स्टोर करके रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हार्ड डिस्क की। अभी आप जो पिक्चर देख रहे हैं वो हार्ड डिस्क का पिक्चर है। द हार्ड डिस्क इज़ अ स्मॉल मैग्नेटिक डिस्क एनक्लोज्ड इन अ सील्ड बॉक्स कॉल्ड हार्ड ड्राइव। हार्ड डिस्क जो है वो एक छोटी सी मैग्नेटिक डिस्क होती है जो एक हार्ड ड्राइव यानी कि एक हार्ड बॉक्स के अंदर उसको सील करके रखा जाता है। द हार्ड डिस्क ड्राइव इज हाउस्ड इनसाइड द CPU बॉक्स। द कंप्यूटर कैन रीड फ्रॉम और राइट ऑन हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क को CPU बॉक्स के अंदर रखा जाता है और हार्ड डिस्क में से हम डेटा को रीड भी कर सकते हैं और उसके अंदर डेटा राइट भी कर सकते हैं। The hard disk stores all the information on its magnetic area, and so information stored in the hard disk will not be erased even if there is an interruption in power supply or if the computer is switched off. Hence, the hard disk is a permanent storage device. हार्ड डिस्क के अंदर का जो डेटा है वो मैग्नेटिक एरिया के अंदर स्टोर होता है और इसी वजह से अगर लाइट भी चली जाती है तो भी डेटा लॉस नहीं होता है, डेटा डिलीट नहीं होता है और लंबे समय तक वो हार्ड डिस्क में डेटा रह सकता है और इसी वजह से हार्ड डिस्क को परमानेंट स्टोरेज डिवाइस कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉम्पैक्ट डिस्क CD से हम समझना स्टार्ट करेंगे। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।